सबसे पहले बताऊंगा विन वर्ड के बारे में कि वही क्या है। व्हाट इज ए विन वर्ड? विन वर्ड का मतलब क्या है और आप इसमें क्या करते हैं। तो देखिए, विन वर्ड आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। जैसे कभी कभी अगर आप वर्ड लिखते हैं या तो MS वर्ड लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम नहीं खुलता है। तो उस प्रोग्राम को आप कैसे खोलेंगे? तो विंडो प्लस R करते हैं और करते हैं WIN विन, और उसके बाद WORD करते हैं तो आपका वह प्रोग्राम खुल जाता है। तो देखिए, खोलने का जो तरीका है कैसे आप उसको खोलते हैं, यानी जब आप विंडो प्लस R करते हैं बॉक्स आता है, उस बॉक्स में आप टाइप करेंगे WIN विन और WORD यानी विन वर्ड, और विन वर्ड टाइप करके और इंटर प्रेस करते हैं तो आपका प्रोग्राम खुल जाता है। क्या क्या होता है देखिए, इसमें आपका जैसे कि इसमें आप ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बना सकते हैं। इसमें आप वोटिंग लिस्ट को अगर आपको बनाना है, कंपोजिंग करना है तो इसमें आप है, और एक्चुअली बहुत सारी चीज़ हैं इसमें आप बना सकते हैं। और इसमें जैसे कि आपको मार्कशीट बनाना है तो इसमें आप मार्कशीट भी बना सकते हैं। जैसे आप पेपर बनाना चाहते हैं एग्ज़ाम का तो एग्ज़ाम का पेपर भी बना सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसमें आइडेंटिटी कार्ड भी बना सकते हैं। और इसमें अगर आप चाहते हैं टिकट बनाना तो एक्चुअली आप इसमें टिकट भी बना सकते हैं। और फिर अगर आप चाहते हैं कि इसमें अपना बायोडाटा और एक्चुअली जो रिज्यूम होता है इसको भी आप संपादित कर सकते हैं। MS वर्ड में आप इसको खूब अच्छे ढंग से इसमें आप कर सकते हैं। तो देखिए, तरीका क्या है इसमें करने का। जब आपको सिस्टम के बारे में जानकारी अच्छी रहेगी तो उसमें सारे चीज़ आप उसको कर सकते हैं, उसमें सारे आप उसमें बना सकते हैं। तो एक्चुअली जब भी आप काम करते हैं तो ज़्यादातर आप शॉर्टकट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट का ज़्यादा प्रयोग करूं, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की पूरा अच्छे ढंग से लर्निंग होनी चाहिए। शॉर्टकट कैसे कि आपने कंट्रोल A कर लिया, फिर आपने कंट्रोल B कर लिया, फिर आपने कंट्रोल C कर लिया, फिर कंट्रोल प्लस D कर लिया, फिर कंट्रोल प्लस N कर लिया, फिर कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस N प्लस F4, फिर उसके बाद टैब सीट। ये सारे चीज़ की आपकी पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो एक्चुअली अगर आपको पूर्ण रूप से अच्छी जानकारी ये शॉर्टकट की के बारे में रहेगा तो आप ज़्यादा वर्क अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। और ये है आपका विन वर्ड। विन वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तरह तरह का आप उसको संपादित कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको आप कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको खूब अच्छे ढंग से और मन से आपको करना होगा। और देखिए, मैं इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो को मैंने अप्लाई किया, सेंड किया माध्यम से। तो एक्चुअली आप उसको देखिए, दो चीज़ होता है, उसको आप पढ़िए, उसको देखिए कैसे क्या है। जो चीज़ अच्छा होता है उसको ग्रहण किया करें। देखिए, आज के जो बहुमूल्य अब जो आप चोल्टी है, जो समय क्या है, समय किसी का नहीं होता है। समय से अगर आप काम करते हैं, समय का अगर आप पालन करते हैं तो आप समय को पकड़ते हुए चलते हैं, समय को देखते हुए चलते हैं तो आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे जहां आपको लक्ष्य पे जाना है। इसके पहले हमने बहुत सारे कहा भी। देखिए, मानव का जो संघर्ष है, जो कर्म है, उसके कर्म पे ही डिपेंड करता है फल का। बहुत सारे ऐसे हैं जो कर्म नहीं करना चाहते हैं, केवल चाहते हैं मुझे फल मिलता रहे। तो कैसे मिलेगा? आप उसको फल को आप कैसे फल आपको मिलेगा, कैसे आप उसको पाएंगे? तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, है ना। आप कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे आप और भी आप चाहते हैं प्रोग्रेस में करूं, तो इसके लिए आपको बहुत तरह तरह के जो वो हैं उसको आपको करना पड़ेगा। हमने इसके पहले भी बोला था कि मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, लेकिन परंतु मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। तो सहज तो सभी जानते हैं, जन्म ले लेते हैं, करना क्या है उसको कैसे किस तरह से फॉलो करेगा, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, ये सारे चीज़ उनके मायने रखता है। और जब वो अपने कार्यों पे फोकस नहीं करेंगे, वह आगे की ओर नहीं फोकस करेंगे, तो आने वाला जो पीढ़ी रहेगा तरह तरह की ठोकरें
तरह तरह के विकार से ग्रसित हो जाएंगे। तो ऐसा ना देखना पड़े, तो आप अपने कर्म पर हमेशा डिपेंड रहिए, अपने कार्यों पर डिपेंड रहिए, अच्छा कर्म करिए और जो आपका सिस्टम है सिस्टम से काम करिए। जो भी प्रक्रिया है आपका सिस्टम से काम करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। आपको जो भी अच्छे चीज मिल रहा है उसको ग्रहण करें। मैंने इसके पहले कई बार बोला कि समय चले जाने के बाद भी वापस नहीं आता है। तो समय को अगर देखते हुए, समय को पकड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। जब आप खुशहाल रहते हैं तो आपके परिवार, आपके फैमिली भी लोग खुशहाल रहेंगे। देखिए बहुत सारी चीज है, आप कभी दूसरे का मत देखें, आप अपना ही स्वयं देखें। आप अपना स्वयं काम करिए, कभी दूसरे का आप देखवे नहीं करें जो है वो कैसा है वो कैसा है, ये कभी आप मत देखें। आप अपना स्वयं काम करिए, आप अपने आगे बढ़िए। आप आगे, आपको बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो आपके परिवार, आपके फैमिली जितने भी लोग रहेंगे सब खुशहाल रहेंगे। धन से ही, जैसे आय से ही आयु बढ़ती है और आय से ही आयु की घटती है। आय से ही आप कुछ खान पान, शरीर स्वस्थ हो, आप खाएंगे पिएंगे, आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी। पैसा हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पैसा नहीं है लेकिन पैसा का दुरुपयोग तो आपको रहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी भी हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका आप अच्छा उपयोग करेंगे। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बातें हैं। अभी फिलहाल में तो मैं बहुत सारी चीज़ कहा और मेरा उद्देश्य है एक दूसरे को, शिक्षा से लोग जुड़े, शिक्षा से पद्धति में आए, अपना विकास की ओर बढ़ाएं। और जहाँ तक है आपके अंदर वो नम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। जब तक आपके अंदर वो नम्रता, वो भाव नहीं रहेगी तब तक आप आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। अच्छा संस्कार होना चाहिए, अच्छे संस्कार के साथ साथ आपकी अच्छा बोलबाला होना चाहिए, आपकी विचार अच्छा होना चाहिए, आपकी चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, ज्ञान भी आपको अच्छा होना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहा करें, बुरे लोगों के साथ कदापि न रहें। बुरे लोगों के साथ रहेंगे, आज धीरे धीरे आपका अच्छा लग रहा है, लास्ट में चल के आपके लिए बहुत घातक भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने को तो बहुत सारी चीज़ हैं। तो इस पे आप फॉलो करिए, बढ़िया चीज़ को ग्रहण करिए। जो भी चीज़ अगर आपको देखा जाए, एक्चुअली अगर अच्छा चीज़ आपको मिलता है तो उसको आप ग्रहण करें। जो भी चीज़ है उसको ग्रहण करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए ही बेनिफिट होगा। हमने कभी आप नहीं होंगे। तो मेरा उद्देश्य है, जो मैंने आपको ये टिप्स वगैरह में फॉलो करें, अच्छे संस्कार बने और अपने ज्ञान उत्पन्न करें। दो चीज यहाँ भी है, देखिए पहला, जब आप नियमों का पालन करते हैं तो संघर्ष आपको ऑटोमेटिक रहेगा। और दूसरा ये है कि आप अपने पद्धति, जो आपकी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर हमेशा अटल रहें। तो ये सारे चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगा तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और भी वीडियो आपके समक्ष आऊँगा, और हमारी वीडियो में अगर मैं जो विचार मैं बोला, अगर एक्चुअली इसमें कोई त्रुटियाँ हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।